ये देखिए आप 12th का पेपर है ये वाला, ये जो जेईई मेन का 27 तारीख को जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, इसके 2 पेपर होते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, दोनों पेपर उसका 12th का पोर्शन अभी करवाएंगे इसके अंदर। हाँ जी, इस क्वेश्चन में 2 इनफाइनाइट वायर्स हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। वो 2 बार लगाना फॉर्मूला, एक इस वायर की वजह से, एक 2 रिजल्टेंट ले लेना। डायरेक्शन की बात करें तो इसकी वजह से डायरेक्शन आएगी अंदर और इसकी वजह से भी अंदर ऐड होएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, बात खत्म, और कुछ भी नहीं चाहिए था इसके करने के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, चलो एक बात बताओ आप मुझे, एक चार्ज है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी व्हिच पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस। ऐसा क्वेश्चन एक डीपीपी में दे रखा है आपको, उसमें बुकलेट में दे रखा है। ये देखो, ये तो है ओरिजिन, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको उसके अंदर। इसके अंदर क्या बोला, इसने एक चार्ज रखा हुआ ओरिजिन पे, ये चार्ज रख दिया, एक तो पॉइंट है √3, √3 प्लस √3 आई कैप प्लस √3 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड लो कितना बनेगा, √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना बनेगा, √6 बनेगा ना, नहीं √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो 6 √6 बनेगा। तो कितनी डिस्टेंस पे, √6 की मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल, और एक ये रहा √6 जे कैप, √6 ऊपर, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है, 0 आएगा। यहाँ पोटेंशियल के क्यूब आया और यहाँ भी पोटेंशियल, तो दोनों सेम आ रहे, तो डिफरेंस तो 0 हो गया। यार एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे फॉर्मूला होता है के क्यूब बाय r, बस ये बात पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है ना। अब सुनो ये वाला क्वेश्चन, सुनो आप, रोड लेंथ L है, हैविंग रेजिस्टेंस R कट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, दीस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, न्यू रेजिस्टेंस पूछा आपसे, बेकार क्वेश्चन है बिल्कुल। यार ऐसा सेम क्वेश्चन है ना, एक रोड है, टोटल रेजिस्टेंस R है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, R/2 दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, R/4। अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो R/9 बनता है, और n पार्ट्स में कर दे तो R/n² बनता है। रिजल्ट हमने याद कर रखा है, R/n², ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन भी दे रखा है आपको, ये वाला क्वेश्चन है, अगेन 15 सेकंड का क्वेश्चन है। इसने ये बोला है कि एक प्रोटॉन है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम है। ऐसा किस किस केस में हो सकता है? ऐसा केस मैंने करवाया था ना, करवाया था ऐसा केस। अब सुनो, इसमें वही चीज आ गई दोबारा से, ये कह रहा है जब E0 B0 बिल्कुल जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड B0 मैग्नेटिक फील्ड B0, सीधी स्पीड से जाएगा नहीं जाएगा, बताइए आप, कोई फोर्स तो लगना ही नहीं है, फोर्स नहीं लगना तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे ना, सारे चेक करने पड़ेंगे, E0 है मैग्नेटिक फील्ड नॉट 0 है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगना नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह उसी तरह वेलोसिटी दे दो, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह वेलोसिटी दे दो यार, तो क्या होगा ऐसे केस में, कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा वो, तो ये भी सही है। E is not 0, B is 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर लगेगा, तो स्पीड पक्का बढ़ेगी, ये नहीं हो सकता। ये E is not 0, B is not 0 ये हो सकता है, क्योंकि उस केस में एक बच्चे ने बताया भी था, जब दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा उस केस के अंदर, बिल्कुल ठीक है। जब V की वैल्यू थी E/V के बराबर, ऐसा था कि नहीं था? सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, 15 सेकंड का क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। एक तो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आया था, जो मैंने उसके अंदर कराया था, अभी जो नॉन टेंडिंग वाले स्टूडेंट्स थे उनको मैंने कराया। सेम क्वेश्चन बुकलेट में दे रखा है, वो बुकलेट बनी पड़ी है, किसी के पास होगी यहाँ पे, नो उसकी आपके पास है क्या? सेमीकंडक्टर की बुकलेट है, उसके अंदर सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये वैल्यू थोड़ी सी अलग होगी। इसने पूछा कि रिवर्स बायस में कौन सा जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना, रिवर्स बायस में कौन कौन सा जुड़ा, बताइए आप। पहला देखो, ये हायर पे है, ये वाला लोअर पे है, तो हायर टू लोअर जाएगा ना करंट, तो आगे से एंट्री तो हो ही नहीं पाएगी, तो जब आगे से फ्रंट से एंट्री होती है तो रिवर्स बायसिंग होती है, तो सीधी सी बात है, कौन सी बायसिंग है इसके अंदर, रिवर्स है। ये सही है, ये वाला तो रिवर्स है ये। अच्छा इसमें बताइए, ये लोअर पे है, करंट तो इधर जाएगा, पीछे से एंट्री होगी तो ये फॉरवर्ड बायस है। इसमें बताइए आप, ये हायर है, ये लोअर है, करंट बैक साइड से एंट्री करेगा तो फॉरवर्ड है। इसमें बताइए आप, फॉरवर्ड है, ये वाला आंसर है इसका फर्स्ट, सीधी सी बात है, आंसर 4 क्या दे रखा है। अच्छा ये फर्स्ट इसमें दे रखा है, सिंपल है ना यार, कितना मतलब कैसा क्वेश्चन, सोचने वाली बात है। और कौन सा क्वेश्चन फॉरवर्ड, कौन सा रिवर्स, ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसे बहुत टफ क्वेश्चन है बुकलेट के अंदर, सेमीकंडक्टर वाली बुकलेट में। सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा चैप्टर है और इतनी बेकार सी बात पूछ ली उसने, सोचने वाली बात है। चलो ये वाला क्वेश्चन है, प्रिज्म की अभी ये बुकलेट तैयार है उसकी, आप बुकलेट देखना, उसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला है
पूरा रेड बॉक्स बना के कि ये मत देखना इनका, इसको छोड़ो आप। एक मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है, किसी बच्चे ने यहाँ से पढ़ रखा होगा, तो एक मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है प्रिज्म के अंदर। थिक प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला किसी को पता है? थिन प्रिज्म में मैंने आपको हमेशा बताया कि 6 ही फॉर्मूले हैं बस, वो 6 याद कर लो, उनको अप्लाई करना सीख लो। मैं कहता हूँ प्रिज्म का क्वेश्चन पक्का ठीक मिल जाएगा, हमेशा मैं ही बोलता हूँ। उसमें एक मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला भी है, किसी को नहीं पता पूरी क्लास में। बेसिक पॉइंट में दे रखा होगा, प्रिज्म के बेसिक पॉइंट खोल नहीं पता, देखना उसमें n2 by n1 इज इक्वल्स टू, ये तो थिक प्रिज्म का बता रहे हो, थिक प्रिज्म का बताओ। ये ढूंढने पे नहीं मिल रहा इनको, या तो है ही नहीं, ढूंढने पे। n2 by n1 इज इक्वल्स टू बाय, चलो कम से कम देख देख के बताना आता है। देखो ये वाला फॉर्मूला है, ये अपन याद करते ही करते हैं, ये याद नहीं किया मतलब तो प्रिज्म ही नहीं किया। अब सुनो, बेस है प्रिज्म का, इसमें वैल्यू पुट करनी थी यार, और क्या करना था इसमें। ए प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोट a/2, ये n2 की वैल्यू दे रखी थी आपको, कोट a/2 दे दी, वेयर a इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म, द मिनिमम डेविएशन ड्यू टू दिस प्रिज्म। n1 की वैल्यू अगर नहीं दे रखी हो तो 1 पुट करते हैं, इसको सोल्व करना था बस, और कुछ भी नहीं करना, इसी को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। इसमें वैल्यूज दे रखी हैं, डेल्टा मिनिमम यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बताओ आप, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। आर से रीड किया हमने, चार्ज ऑन द कैपेसिटर को बताया कितना हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में बताना है। वो तो यार नहीं दे रखा तो स्टेडी स्टेट में बताते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट लिख भी रखा है। कोई बताएगा कैसे करें इस क्वेश्चन को? ऐसे हमने बहुत कर लिए यार। आर सर्किट रियल में चार्ज ऑन द कैपेसिटर, आर सर्किट स्टेडी स्टेट पे, ऐसे क्वेश्चन डीपी में बहुत दे रखे हैं यार। कैपेसिटर वायर की तरह बिहेव करेगा, जय हो जय हो। ये वायर टूट जाएगी तो इसमें से करंट नहीं जाएगा। एक सेकेंड यार, बिल्कुल यार, ये स्कूल से करता हूँ। हाँ जी, सही बात कर रही है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इतना तो पता है, आगे क्या करें अब। हाँ जी, इसमें से करंट जाना नहीं है, तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। ये दोनों किस में आ गए, 2 और 1 3, और 4 और 3 7 हो गए। 7 और 3 का इफेक्टिव ले लो, 21 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे, 2.1 ओम आएगा ना यहाँ पे यार, इफेक्टिव आ गया 2.1 ओम। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, है करंट आ जाएगा। तो करंट आ जाएगा तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो करंट का रेशियो आ जाएगा ना उसी रेशियो में। फिर इसके ऊपर केवी, इसके ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू मान लो, फिर केवी लगा दो इस पे, चार्ज आ जाएगा निकल के। और इस टाइप की ना प्रैक्टिस मैंने करवा रखी है, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं स्पेशल, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन, एक नहीं कोई। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज बुकलेट के अंदर है, मतलब जो है ना बुकलेट पहले ही बन चुकी 3-4 दिन पहले, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या चीज़ है कि ये कंटेनर एक, यहाँ एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, अपेरेंट डेप्थ बतानी है। रियल डेप्थ दे रखी हो तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। क्या बता रखा है, कोई बताएगा? रियल डेप्थ दे रखी हो तो अपेरेंट डेप्थ का, हाँ था n2 by n1, n ऑब्जर्वर अपॉन में n ऑब्जेक्ट इनटू रियल डेप्थ, ये होता है। इसके अंदर बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। इसको छोड़ो आप, यहाँ पे ये मीडियम 1 है तो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, 1 अपॉन में 7/3 इंटू रियल गैप कितना 6, प्लस यहाँ पे 1/5/3 इंटू में 6। बुकलेट में ऐसे ना मतलब स्पेशल काम कर रखा है, इसके ऊपर 7-8 क्वेश्चन पड़े हैं लगातार, ठीक है ना। इसकी बुकलेट कल परसों मिलेगी आपको, और मैंने कॉपियों में भी करवा रखा है। इसकी जो पहले जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनकी कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा, कॉपी पे ढूंढने से सुमित थोड़ा ढूंढ लेना, मिल जाएगा उसमें ना। अब तो अपने को याद तो होगा नहीं, अभी है कि नहीं है, याद नहीं है ना, लेकिन कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा ये, ठीक है ना, सोल्व कर। हाँ जी, ये देखो भाई, फिर से मजाक हो गया। देखो फ्लक्स बाय टाइम करना है यार। एक बात बताओ आप, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है,
इसमें फ्लक्स एकदम से जीरो हो गया, पहले इतना फ्लक्स था 60 डिग्री एंगल दे रखा है, फ्लक्स आ जाएगा बी ए कोस थीटा से फ्लक्स आ जाएगा, टाइम दे रखा है, फ्लक्स बाय टाइम करके इंड्यूस जीएमएफ आ जाएगा आपके पास। सिंपल। ये कौन सा लो है फैराडे का? सेकंड लो है, तुरंत हो जाएगा। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी करना था ई इंड्यूस निकालने के लिए। डेल्टा फाई दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, क्वेश्चन सोल्व है। ठीक है, हाँ जी। ये अभी अभी तो कुछ दिन पहले याद कराया था मैंने। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर मैंने क्या याद कराया था? एक ना प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वही क्वेश्चन आ गया ना एज इट इज। कि ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी? रुको, एवरेज देखिए, पीक पूछा है इलेक्ट्रिक, ये तो वेव की इक्वेशन है। इफ एनर्जी डेंसिटी पूछा है, एनर्जी डेंसिटी क्या थी? 1/4 सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? ये तो मैग्नेटिक फील्ड की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की था ये। क्या आ गया आपके पास? ये आ गई टोटल एवरेज, आ गई टोटल एवरेज आ गई। तो 1/2 इसका डबल कर दो, दोनों बराबर होती हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गई? टोटल एवरेज आ गई। अब इस टोटल एवरेज को आप इक्वेट करोगे, इसको इक्वेट करना है। टोटल एवरेज ने दे रखी है, क्या दे रखी है इसने? एनर्जी डेंसिटी दे रखी है क्या? तो टोटल एवरेज दे रखी है इसने। टोटल एवरेज लेनी होती है, नहीं दे रखी हो तो कितनी दे रखी है ये वाली? n × 10⁻⁻⁻। सोल्व कर लेना जाएगा। ये वाली यूज करनी है। वैसे 8.85 न्यूटन पर स्ट्रेल होती है। ऊपर दे रखी है 200 दे रखी है नोट, तो एप्सिलॉन पता ही है। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। कुछ भी नहीं था ना यार, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये उसका है दिस अपॉन दिस इक्वल टू, मिडिल में से कोई करंट नहीं जाएगा। आगे बात समझ में आपको? यार इसके अंदर क्या लगाना था आपको? नॉन रेजिस्टेंस निकालना था यार। जो ये पिछले का गलती से दे दिया, ये मीटर पे दे रखा है। नल पॉइंट कितने पे? 60 सेंटीमीटर पे। अननोन रेजिस्टेंस बताना आपको, ये वाला। ये 40 हो गया। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू आंसर आ जाएगा यार। समझ आ रहा है? सिंपल है ना यार। क्या मीटर बीच का पता है इन्होंने क्या सोचा होगा? मीटर बीच तो सबसे आसान क्वेश्चन बन सकता है ना, वो देख लो, और वही दे दिया इसमें। ठीक है ना, क्योंकि इससे आसान बन ही नहीं सकता। ठीक है ना। अच्छा ये वाला देखो, अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने उनको कराया था ना, मैंने जो उसकी बुकलेट दी उसमें बड़ा बड़ा एक बॉक्स बना हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन डिवाइड बाय एच। साफ साफ बुकलेट के अंदर लिख के उसकी डेफिनेशन इधर सब कुछ समझा रखा है प्रॉपर। ये अभी ना पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, एज इट इज। इसके अंदर ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो स्लाइड में ना प्रॉपर से वो फॉर्मूला बड़ा सा लिख के, मतलब जो है ना, आपको दिखाता हूँ। नहीं उसमें ना एक आध देखो, थोड़ा सा नहीं मानना यार, मैंने तो नहीं मानना। हार्ड देख तो मान ही नहीं रहा होगा। ये क्या खुल गया यार? ये देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? W बाय, ये कहाँ से आया समझा रखा है, इसकी डेफिनेशन समझा रखी है। इसका वीडियो देखना 10 मिनट इस पे लगा रखे हैं, लेकिन अपन नहीं कर पाए तो क्या इलाज है उस चीज का? ये बताओ। फाइंड द मैग्नेटिक एट द सेंटर। सर ऐसे क्वेश्चन ना डीपीपी में दे रखा है। ये डीपी में है ना सेम क्वेश्चन?
है ना? पूरे साल में एक ही किया याद तो है क्वेश्चन डीबीपी क्या करिए? सर कहते पूरे साल में एक ही किया मैंने कम से कम याद तो है डीबीपी में दे रखा है वो कह रहा है कौन सी डीपी में है? सेम क्वेश्चन है। सेमी सर्कल की वजह से क्या होता है? म्यू डाई बाय 4r होता है ना, वो आता ही कभी कभार है, तो उसको तो यही लगेगा। देखो इसमें कंप्लीट रिंग की वजह से क्या होता है? म्यू डाई बाय 2r, हाफ की वजह से म्यू डाई बाय 4r, इसकी वजह से कर दो, इसकी वजह से कर दो, आ जाएगा आंसर। पावर फैक्टर पूछ रहा है क्या पूछ रखा है इसमें? पावर रिएक्टेंस नहीं पूछ रखा, पावर फैक्टर पूछ रहा है। r बाय z होता है, यस सर r की वैल्यू रखिए, z की वैल्यू होगी 16 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यार। ऐसा क्वेश्चन कितनी बार किया यार हमने, नीट में फिर आएगा ऐसा ही क्वेश्चन। अपन क्या मजा लगा, फॉर्मूला याद ही को नहीं करा, ठीक है ना? सुनो अच्छा एक बात बताओ, चलो टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? ये सबको याद है? PE साइन थीटा। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? वैल्यूज भी पुट करनी है। रुक जा यार तुम। अरे यार एक बात बताओ, ये था ट्रांसफॉर्मर, लगातार ट्रांसफॉर्मर के मैंने बुकलेट के अंदर कम से कम भी 15 क्वेश्चन डाल रखे हैं। उनमें से कम कोई भी 3 क्वेश्चन कर रखे हो तो ये तुरंत हो जाएगा। मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो मैंने स्लाइड इससे बाहर आता ही नहीं, ठीक है ना? 2-3 चीजें बताई थी मैंने, अगेन आगे यार वही चीजें को आप इसके अंदर सेम, मतलब वो v1 i1 इक्वल्स टू, एक तो फॉर्मूला था v1 i1 इक्वल्स टू v2 ये था आइडियल कैल्विनोमीटर, एक एफिशिएंसी का था v2 i2 बाई v1 i1, एक वो np और उसका रेशियो था। क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा ये वाला, अगर उतना कर रखा है तो उससे बाहर नहीं आता, ठीक है ना? अब ये बताओ आप मुझे, एक बताया था कि पत्थर की लकीर बताया था एक, कि ये और ये किसमें है? पैरेलल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या होगा? इन दोनों के अक्रॉस v1 प्लस v2, इसके अक्रॉस बस ये आ जाएगा। पत्थर की लकीर से क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है ना? उसका नाम भी पत्थर की लकीर था कि याद रहे वो, हमें पता है इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आएगा हिंदी में स्पेशल। आया सुनो आप ध्यान से, कई लोग करते क्या है, लॉजिक गेट कराते हैं। लॉजिक गेट में जो एक लास्ट में 2 गेट है, एक्स जोर गेट है और एक एक्स नोर गेट है, 2 गेट है, ये नहीं कराते हैं, उन पे जोर दे रखा होता है। मैंने वो भी प्रॉपर करवा रखे हैं, बुकलेट देखना किसी के पास होगी, ठीक है ना? जोर गेट की ये प्रॉपर, इसका सिंबल, शॉर्ट सिंबल, इसकी ट्रूथ टेबल प्रॉपर याद करवा रखी है। अगर वो आती हो तो क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये वाला, 5 सेकंड के अंदर बुकलेट के अंदर छपा हुआ है, एक आधे बच्चे के पास होगी बुकलेट। ये बड़ा क्वेश्चन अगेन बुकलेट के अंदर बॉक्सेस बना रखे हैं बड़े बड़े, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, दोनों स्टेटमेंट लिखी हुई है ना? एक तो वर्क डन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करवाए तो वर्क डन 0 होता है, सेम पोटेंशियल रहता है इसलिए, और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों सही है स्टेटमेंट्स, तो दोनों बड़े बड़े बॉक्स बना रखे हैं। कहो तो दिखाऊं? अभी भी मानने हो? ये नहीं करे हाँ सर है हमें याद है, ये तो कोई कह ही नहीं रहा। अच्छा ये कह रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? लेंथ और रेडियस को चेंज कर देता हूँ यार। वो जो रेजिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा यार? कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस में तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, उसमें साफ साफ बोला गया डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बिल्कुल, तो रिमेन सेम। सिंपल सी बात है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन वही है, नॉन टेंडिंग वाला जो कराया था, फिर से मैच कर गया क्वेश्चन उनका भी। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर स्लाइड्स बना रखी हैं। इसके अंदर मैंने मास डिफेक्ट के ऊपर और बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर इतना टाइम लगाया इसके ऊपर, इतनी स्लाइड्स 20-30 स्लाइड बना रखी हैं बहुत काम करके उसके ऊपर। क्वेश्चन था सीधा फाइनल वाला मास इनिशियल वाले मास का डिफरेंस, वो मास डिफेक्ट होता है इनटू सी स्क्वायर करना है बस। इन दोनों का मास y प्लस जेड माइनस में x सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। सिंपल है यार। ये देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का पार्शियल सीरीज, अगेन जो मैंने नॉन टेंडिंग वालों कराया था उसके ऊपर बेस फिर से आ गया। पार्शियल कब बनती है? जब जंपिंग कहाँ होती है? थर्ड में। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जब एनर्जी कम होगी तभी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो एनर्जी सबसे कम होगी 4 से 3 में जंपिंग में। तो 4 से 3 में आपको क्या करना है, आप अपना रीडबर्ग्स फॉर्मूला लगा दो इस पे,
ये रीडबर्ग्स फॉर्मूला लगता ही क्वेश्चन वाला है। और बात रही रीडबर्ग्स फॉर्मूले की, तो रीडबर्ग्स फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था ये रहा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने इस स्लाइड पे 10 मिनट लगाई थी, इधर रीडबर्ग भाई की फोटो, इधर उसका फॉर्मूला, ठीक है ना, ये सब कांस्टेंट, ठीक है ना। और इसी के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, एनएल क्या पुट करें, एनएच क्या पुट करें, ये सब हमने किया प्रैक्टिस के ऊपर। और बात रही ये लाइमन बामर पास्चन, ठीक है ना, इसके ऊपर भी सीरीज लिमिट थर्ड में जंपिंग होती है, कैसे क्या हर चीज, ठीक है। ये भी अगेन उसके अंदर है, ये वाला एंगुलर फ्रिंज वर्ड लैम्डा बाई होता है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बार बार आता है एग्जाम के अंदर। ये वाला क्वेश्चन भी एक तो ये वाला है यार, इसमें तो क्या है, देखो इसमें के क्यू बाय आर फॉर्मूला लगना है बस। कौन सा फॉर्मूला लगना है इसके अंदर, ये पता ही है ना आपको यार, एक चार्ज है उसके सरफेस पे पोटेंशियल पूछा है, तो के क्यू बाय आर आ जाएगा बस। आर की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू पता ही है, क्यू पता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता नहीं पॉइंट चार्ज की वजह से। चलो अगला बताऊं, ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, अगेन उसके अंदर दे रखा है, ये इसने तो 2 पुट करे, 4-5 पोलराइजर पुट कर दो। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने 5 पोलराइजर लगा दिए बीच में, फाइनल इंटेंसिटी क्या निकलेगी। वेव ऑप्टिक्स वाली बुकलेट के अंदर सेम क्वेश्चन, मतलब उसमें 5 पोलराइजर लगा के है, 2 वाला भी होगा कोई ना कोई, ठीक है ना। खत्म हो गया। आप इसे क्या कंक्लूजन निकाला है, तो कंक्लूजन क्या निकालना है, क्या कंक्लूजन निकालना है। अभी भी कह रहा था ये बेसिक पॉइंट 3 साल से मान रहा हूं, जो आपका पढ़ाया हुआ पढ़ लेगा उसका कब हो जाएगा। हाँ तो फिर यही आना है वापस, जितने बेसिक पॉइंट में दिए हैं। चलो आप उन चीज़ों को छोड़ो, एक्चुअल में क्या चीज़ है ना कि देखो हर इंस्टीट्यूट के अंदर 2-3 मिनट और बैठ जाओ यार, हर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले होते हैं 5 बच्चे, उनको चाहे कुछ भी पढ़ाओ वही पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आकाश लेन में भी इतने बच्चे 10-15 होंगे यार, तो वो क्या होगा कि अगर वो जो क्रीम बच्चा है उसको तो जितना मर्जी पढ़ा दो, एवरेज बच्चे का तो एक भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, बिलो एवरेज का तो एक का भी नहीं हो रहा। उनको बोलो ना भाई बाकी बच्चों कितने बच्चे थे टोटल, 5 टॉप रैंक दिखा दी, टोटल दे 1000, बाकी 995 क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि, और इसका क्यों नहीं हो रहा, रीजन बच्चे नहीं है, रीजन इंस्टीट्यूट्स है। क्यों है उसका रीजन, क्योंकि यार वो इतना ज़्यादा लिखवा दिया, इतना ज़्यादा करा दिया, इतना ज़्यादा करा दिया अपना लेवल दिखाने के लिए कि बच्चा नहीं कर सकता, उसका 10% भी नहीं कर सकता, वो चीज़ें करवाई नहीं जो पेपर में आती है, उसके ऊपर टाइम भी नहीं लगाया, वो तो ये मान के चल रहे हैं कि ये तो आता ही है बच्चों को। और एक और बात है, इस बात को बच्चे नहीं समझते, टीचर नहीं समझते, क्या बात जो जरूरी बात है कि भाई फिजिक्स में 1500-2000 रिजल्ट हैं, केमिस्ट्री में भी इतने होंगे, बायो और मैथ्स में इतने होंगे, और वो 4 दिन में याद नहीं होते ना 4 महीने में याद होते, उसके पीछे तो बिल्कुल आधों के पीछे पढ़ना पड़ता है और फिर भी पेपर में भूल जाते हैं उनको। आपको फिजिक्स इसलिए आती है क्योंकि बेसिक पॉइंट सुनाए, मतलब सुने हमने ना, तो बिल्कुल ही डंप हो जाते हैं। मतलब आपको जो ये जो चीज़ है, ये जो तरीका है, ये तरीका अगर एक एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा भी अडोप्ट कर ले कि डेली मुझे चीज़ें याद करनी है, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अभी नीट का पेपर आसान आने वाला है, मैं बताऊँ बात, ये जेईई मेन को करके देख लिया और मेरे को पहले से आइडिया था, ऐसा नहीं हुआ, मैंने पहले ही बोल दिया था, कितने कॉन्फिडेंस से बोला था, वही चीज़ हुई है। अभी नीट में फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नीट के अंदर बुकलेट अगर जो बच्चा कर लेगा और ये जो टेस्ट सीरीज कर लेगा, मैं बता रहा हूँ 180 में से 180 नंबर आने वाले हैं उसके। जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें 40 टेस्ट सीरीज मैंने चेंज कर दी, मतलब उसके अंदर 40 टेस्ट लेंगे। अभी 40 तो शुरू का शेड्यूल वही है, स्टार्टिंग का जो भेज रखा है, स्टार्टिंग के 15-20 पेपरों का तो वही है, 10-1 पेपरों का तो वही है, ठीक है ना। आगे का चेंज है, आगे बस नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दिए, एक छोड़ के एक होगा। तो अगर आपने 40 पेपरों को सही से कर लिया, ठीक है ना, और ये बुकलेट्स कर ली, मैं कहता हूँ यार आपके 175 भी नहीं आएंगे, 180 में से 180 आएंगे, बता दे रहा हूं, ठीक है ना आप। और ये काम पे ऐसा है जो होने वाला है, कोई भी बच्चा एवरेज बच्चा विदिन 3 मंथ्स कर सकता है इतना काम। अभी 3 महीने तो बचे हुए हैं, समझ रहे हो ना, तो दम में तो सिलेक्शन ले लो भाई, पेपर तो फिर से ऐसा ही आएगा। ठीक है जी, मिलते हैं कल की क्लास में।